धर्म प्रेमी साधक बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ब्रजमंडल के हृदय स्वरूप श्री वृंदावन धाम में उपस्थित हैं। उन्हीं दिनों भक्तों के चरित्र पर विशेष रूप से लिखने वाले संत कवि श्री नाभादास जी महाराज ब्रज में उपस्थित थे। उन्होंने भक्तमाल नामक दिव्य ग्रंथ की रचना की। माला है तो माला में सुमेरु होता है, ये निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि इस भक्तमाल का सुमेरु किसे सुनिश्चित किया जाए। दोपहर में लंगर प्रसादी चल रही थी। हमारे वैष्णव में एक नियम होता है, जो नैष्ठिक संत हैं और जिन्हें अपनी परंपराओं का सम्मान करना आता है, तो ऐसे संत अपना आसन, अपने वासन बिल्कुल अलग रखते हैं। अपने पात्र में किसी को जल पीने को नहीं देते और किसी का पात्र लेते भी नहीं हैं। किसी के आसन पे वो बैठना भी नहीं चाहते हैं और अपने आसन पे किसी को बिठाते भी नहीं हैं। हुआ ये कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सामने जब भंडारी भोजन परोसने पहुंचा तो उसने कहा कि आप दाल किस में लेंगे? आपके पास अपना कोई पात्र तो है नहीं, आप कैसे वैष्णव हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक संत की चरण पादुका आगे कर दी, बोले इसी में दाल दे दीजिए। परोसने वाले भंडारी ने कहा कि आप वैष्णव है या कोई अघोरी हैं? इस पादुका में आप दाल खाएंगे? बोले यदि किसी के मुख से धोखे में भी मेरे प्रभु का नाम निकले तो मैं उसके चरणों में पहनने के लिए अपने शरीर की सारी चमड़ी जूते बनाने के लिए दान करने को तैयार हूँ। फिर ये तो पादुकाएं उन महापुरुषों की हैं जिन्होंने पता नहीं कितना भजन किया होगा। और जब ये संतों के प्रति सम्मान भाव तुलसीदास जी के अंदर देखा श्री नाभादास जी ने, तो अपने आसन से कूद पड़े और तुलसीदास जी के पास पहुंच करके साष्टांग विनम्र प्रणाम करने लगे और खुशी में नाचने लगे कि मुझे मेरे भक्तमाल का सुमेरु मिल गया। ऐसी विनम्रता, ऐसी दीनता, ऐसा संत प्रेम, ऐसा भागवत प्रेम और कहीं नहीं है। हमें गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। जय सिया राम।